पिकनिक 2024 पार्ट 2 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जा रहे हैं कोटमसर गुफा जगदलपुर के लिए, जो कि हम जहां से रुके थे गीदम, वहां से 70 किलोमीटर के दूर पर स्थित है। हम बस में मस्त गाते मुस्कुराते निकल पड़े हैं अगली सफ़र में। प्रवेश द्वार में हम प्रवेश करें। यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर हमको अंदर जाना पड़ेगा। जब हम 9 किलोमीटर अंदर जाएंगे तभी जाके हमको पार्किंग मिलेगी। और ये भी रास्ता पूरी तरह से जंगल झाड़ी है। इस रास्ते को नया नया बनाया गया है। इसमें गिट्टी अभी भी डला हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। अब हम धीरे धीरे हम पार्किंग की ओर पहुँच गए हैं। अब आप आगे देखेंगे बस्तरिया नाच। बस्तरिया नाच देखने के बाद हम निकल गए हैं गुफा की ओर। हमने 400 रुपये पर हेड के हिसाब से टिकट करवाया, जो कि जिप्सी हमको लेकर जाती है, जिसमें हमारे साथ गाइड भी होता है। और वो गाइड हमको 12 किलोमीटर तक के जंगल के रास्ते हमको पूरी गुफा की ओर लेके जाती है। हम लोगों ने गुफा के पहले एक मस्त ग्रुप फोटो लिया, जहाँ पर हमारी जिप्सी पार्किंग हुई थी। अब हम आगे फिर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। हमारे सारे साथी आ रहे हैं, जहाँ पर लिखा है कोटमसर के, जो कि वहाँ का ऊपर का प्रवेश द्वार है। अब हम फिर नीचे की ओर चल रहे हैं। पत्थर ऐसे हैं कि पूरी तरह से साइज़ में कटिंग हुई है ऐसा लगता है, लेकिन वो सारी चीज़ें नेचुरल हैं। अब हम पहुंच गए हैं प्रवेश द्वार में, जो कि मेन एंट्रेंस है वहां का, जो इसमें चैनल गेट लगा हुआ है। अब इसी चैनल गेट से होकर हमको अंदर जाना है। हमारे साथी लोग मस्त हाय वाय कर रहे हैं। यहाँ से पहले बाहर वाले अंदर जाते हैं या फिर अंदर वाले बाहर आते हैं, तभी जाके अंदर हो पाते हैं, क्योंकि रास्ता इतना छोटा है कि हम आसानी से अंदर नहीं जा पाते। अब अंदर में हमारे साथी लोग घुस रहे हैं छोटी सी रास्ते में। अभी हमारे साथ साथ चल रहे हैं उस्मान बाबा, जो सामने में है। धीरे धीरे के अंदर जा रहे हैं। धीमेन जो है अभी देख निकलेगा। ये डर गया था अंदर घुसने से पहले और वापस निकल गई थी, लेकिन हमारे सर अब जा रहे हैं सीफा के साथ में। धीरे धीरे करके उतर रहे हैं। उतरने से पहले हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऊपर सिर ना लग जाए, हाथ पैर ना इधर टच हो जाए, क्योंकि इतना छोटा जगह है जहाँ से हमको बैठ के उतरना पड़ता है। और यही सबसे बहुत भयानक जगह है, जहाँ से उतरने के लिए बहुत डर लगता है। बहुत सारे लोग यहीं से ही वापस चले जाते हैं कि अंदर नहीं जा पाएंगे करके। हमारे साथ एक और गए थे साथी, आसिफ करके, उनकी बेटी, वो तो बाहर से ही घबरा गई, नहीं जाऊंगी पापा करके। तो वहाँ से ही रुक गए उन लोग, लेकिन हम लोग कैसे भी करके अंदर गए। और हमारे साथ में कोइंसिडेंस ये हुआ कि हम टॉर्च भूल गए। ना मैं रखा था टॉर्च, ना सर रखे थे। तो गार्ड भैया जो टॉर्च पकड़े हैं, उसी में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो अब ये जो उतर रही है मैडम, वहाँ पास से हमको बहुत मुश्किल से उतरना पड़ा, क्योंकि जो पत्थर दिख रहे हैं पानी अभी भी रिस रहा है उस पर। तो बहुत मुश्किल से हमने वहाँ पर से सफ़र किया। धीरे धीरे करके हम नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे हमने देखा कि जगह पूरी तरह से बड़ी हो गई, जहाँ से हमको आसानी से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है बिना किसी दिक्कत के। अब जैसे तैसे हम नीचे आए, फिर नीचे देखे कि हमारे साथी लोग वहाँ पर नीचे पहुँच चुके हैं। वो हाथ दिखा रहे हैं, हाय चिल्ला रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। अब ऊपर से इतनी उजाले से आए थे कि अंदर जैसे आए पूरी तरह से अंधेला ही अंधेला। चारों तरफ इतनी अंधेरा था कि बिना लाइट के कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। अब जैसे ही आप देखेंगे पूरी अंधेला हो जाती है। मोबाइल में इतना पावर तो नहीं है कि टॉर्च की बराबरी कर पाए। इधर सीधा देख रहे हैं कि वो जहाँ से उन लोग नीचे आ रहे हैं, ये पत्थर ऐसे बन जाते हैं पानी के रिसाव के होने की वजह से।
शुरुआत में हमने भी देखा ऐसी थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन बहुत बेहतरीन लगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमको कुछ कुछ नई नई चीज़ें लगी। गार्ड भी शुरू में बता रहे थे कि ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है करके, लेकिन हमको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते गए और ये जो अब मिड पॉइंट है यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक पत्थर ऐसे आकार ले लिया है कि जानो मानो किसी ने उसको जोड़ा होगा। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो पानी होता है 12 महीना ऊपर से नीचे की ओर बहते रहता है, रिश्ते रहता है, जो कि चूना पत्थर का रूप ले लेता है और फिर वो ऐसे ऐसे कर करके नीचे जम जाता है। ये जहाँ जॉइंट संधि रहता है वहाँ से पानी से ग्राउंड लेवल पानी सीपेज होके आता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर भी बोलते हैं। हाँ, ऊपर तो कई करोड़ों वर्ष से खुला नहीं है। 1900 में इसको खोज किया कि तुम सर गाँव इसका नाम जो है। अच्छा, 1951 में डॉक्टर जोग्राफर शंकर तिवारी ने आपको नहीं किया। कौन से डॉक्टर? शंकर तिवारी। शंकर तिवारी, डॉक्टर शंकर तिवारी ने इसका खोज किया था या फिर इसका नामकरण किया था। अभी तक जो आप सुन रहे थे वो हमारे गार्ड भैया हैं जो बता रहे थे उसकी हिस्ट्री के बारे में, जहाँ से उसकी खोज हुई थी। हमारे जितने भी साथी गए थे उन्होंने बोल रहे थे कि बहुत गर्मी है करके। एक्चुअल में गर्मी ही थी क्योंकि वहाँ पर एयर का सर्कुलेशन नहीं होता था। ये जो है देख रहे हैं ये लायन, शेर, बगवा छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। बारिश का पानी भी वहाँ पर आता है जो इधर से निकल जाता है रास्ते से। यहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ था हम जब गए तब, क्योंकि बारिश का पानी इतना बहता है वहाँ पे, बाढ़ जैसे पूरी नदी जैसे एक नाला बन जाता है। इधर जो देख रहे हैं वो हमें जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए उधर रास्ता बंद कर दिया गया है। अब उन्होंने इतना कारण तो नहीं बताया, शायद हो सकता है उधर जाने के लिए रास्ता ना हो, लेकिन फिर भी हम इधर जहाँ तक जाने की हमारी अनुमति थी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। हम चल रहे थे, वहाँ पर भी पानी का रिसाव हुआ था, वो पानी पूरा भरा हुआ था, हमारा जूता पूरा कीचड़ हो गया था चलते चलते, लेकिन फिर भी हम चले जा रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि सामने एक जहाज का शेप, पानी जहाज का शेप दिया हुआ पत्थर, जो कि एकदम पूरी आकार में कटिंग हुई ऐसा लग रहा था। वहाँ जो तीर का निशान देख पा रहे हैं वो राइट साइड का है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे पहले लेफ़्ट साइड में जहाँ तक हमको जाना था वहाँ से हम फिर वापस वहाँ से लौटेंगे। अभी देखेंगे आप कि एक प्राकृतिक रूप से पत्थर जो है झूमर का रूप ले लिया है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि पानी का रिसाव होता है तो धीरे धीरे करके वो बड़ा बनते जाता है। और जो टॉर्च दिखा रहे हैं गार्ड भैया हमारे, वो एक मगरमच्छ जैसा दिखाई दे रहा है, उन्हीं के शेप में दिखाई दे रहा है, जो कि प्राकृतिक है। अब इसके बाद हम वहाँ से रिटर्न हो गए। रिटर्न होने के बाद में हम लोग फिर से राइट वाले जो निशान देख रहे थे उधर हम लोग निकल गए, क्योंकि वहाँ तक ज़्यादा आगे नहीं जा सकते थे। अब इसके बाद हमने एक नई चीज़ देखा, अंधी मछली इसलिए क्योंकि अंधेले में उनकी आँखों में सनलाइट नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाते, तो इसलिए उन्होंने अंधी मछली का उनका नाम दे दिया है। अब फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। अभी जो ऊपर देखेंगे कि ये जो 410 मीटर लंबा नई जगह का खोज हुआ है, इसमें 2011 में इन्होंने खोज किया। अब इसके अंदर अभी जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि अभी जाने के लिए रास्ता नहीं बना है। और गार्ड भी बता रहे थे कि ऊपर में शिवलिंग का भी है करके, लेकिन
अभी वहाँ तक हमको जाने के लिए अनुमति नहीं है, ना ही उनको अनुमति है। तो फिर वो चीज़ हम छोड़ के अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये एक नया चीज़ हमको देखने को मिला, जो ऐसे बिल्डिंग वगैरह बनता है वहाँ पर जो छत होता है वो एक मस्त गोल नुमा होता है, जिसको आकार दिए होते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से है, नेचुरल है, जो कि वहाँ पर हमने पाया। एक चीज़ हमारे लिए नई थी। अब फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते गए। अब ये जो देख रहे हैं ये माता रानी का उसकी आंखें बोलते हैं, जो कि कितनी सुंदर नज़र आ रही है। और ये उसकी बिंदी है वाइट कलर की, और जो सेंटर में जो थी वो दोनों उनकी आंखें हैं, ऐसा गार्ड भी हमको बता रहे थे। और वो प्राकृतिक तरीके से है जो निर्मित हुई है। अब फिर उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते गए। अब यहाँ पर गार्ड भैया बता रहे थे कि जितने भी बारिश के पानी वहाँ से आती है ऊपर से नीचे की ओर, वो पूरी पानी यहाँ से नीचे की ओर बाहर निकल जाती है। भैया हमको एक और नई चीज़ दिखाए कि जब पानी का रिसाव चालू होता है तो स्टार्टिंग जो पत्थर है वो कैसे निर्मित होता है, वो कैसे बनता है। तो सामने दिखाई दे रही है टॉर्च की लाइट, वहाँ पर हम अच्छे तरीके से भी देखेंगे कि पत्थर कैसे बनता है। देखिए नए नए जो पत्थर, जो पानी रिसाव हो रही थी वहाँ पर नए नए पत्थर का निर्माण हो रहा था, नए नए पत्थर बन रहे थे। वो जो लाइट दिखा रहे हैं वो एकदम छोटा है क्योंकि अभी नया है और वाइट नज़र आ रही है। वो एक बेहतरीन नज़ारा दिखता है जो जब आप फ्रंट में देखेंगे। मोबाइल में तो ऐसे ही दिखेगा क्योंकि वहाँ पर लाइट की कमी थी, लेकिन फिर भी हमने कैप्चर किया और उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते गए। अब धीरे धीरे करके हम लास्ट पॉइंट तक पहुंच ही गए। जैसे तैसे हमें गार्ड भैया लेकर आए और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये सबसे लास्ट पॉइंट है जहां तक हमको जाने की अनुमति है, सबको जाने की अनुमति है। और यहाँ तक कि हमारा जो सफ़र है वहाँ गेट से, चैनल गेट से यहाँ अंदर तक का, लास्ट पॉइंट तक का 310 मीटर लंबी थी। और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए गार्ड भैया हमको आगे तक नहीं ले पाए और यहीं तक ही हमारा सफ़र रहा। सो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।